कागजों पर सैर, लेकिन जमीनी हकीकत नरक से भी बदतर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। आपको बता दें कि एक सैर जो सरकारी फाइलों में तो है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इस पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं हूं सलन कुमार राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 का कार्यक्रम जनता का सवाल, को प्रेजेंटेड बाय नवजीवन साइंस ग्रुप। आज जनता के सवालों में हम बात करेंगे धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की, जहां विकास के दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन सच्चाई देखकर आपकी भी आंखें खुली रह जाएंगी। आपको बता दें कि मामला अनंतनाग जिले के वार्ड नंबर 9 के बिद्दर सकस मोहल्ला का है, जहां 21वीं सदी में भी लोग आदिम दौर जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सोचिए, शहर में रहने वाले लोग टैक्स भी दें, लेकिन बदले में उन्हें सड़क, नाली और बुनियादी सुविधाएं तक ना मिले। यहाँ ना पक्की गलियां हैं, ना ड्रेनेज सिस्टम और ना ही कोई पब्लिक बाथरूम। बारिश की कुछ बूंदें गिरते ही पूरा इलाका गंदे पानी से भर जाता है। नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगता है, बुजुर्ग घरों में कैद हो जाते हैं और मासूम बच्चे इसी गंदगी से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। जब हमारी न्यूज नेशन 81 की टीम मौके पर पहुंची तो लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सालों से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। जनता के इन सवालों का जवाब कौन देगा? चलिए अब आपको सीधे जीरो ग्राउंड पर लेकर चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता नाइक मंसूर ने वहां के लोगों से बात की और उनकी क्या समस्या थी, उनको जो है इस कार्यक्रम में रखा और समझा। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ नेशन 81 देख रहे हैं आप और मैं नाइक मंसूर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम आ चुके हैं बिडर वार्ड नंबर 9 में हम यहाँ पर आ चुके हैं बिडर में। यहाँ पर आज लोगों का कहना है कि ये जो वार्ड है, हालांकि ये टाउन के अंदर आता है, लेकिन जो टाउन की फैसिलिटीज़ होती है वो यहाँ पे हमें मैसर नहीं है। कुछ यहाँ पर लोग जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से, अगर टाउन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लैट्रिन पॉइंट्स दिए गए थे या बाथरूम पॉइंट्स दिए गए थे, वो लगभग उनको 10 साल हो गए हैं। 10 साल से वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक वो फंक्शनल नहीं हुए हैं। 30 साल से वो उसी तरीके से हैं जिस तरीके से बनाए गए थे, उनको अभी तक फंक्शनल नहीं किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक ड्रेन जाती है, जो कि लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब पानी आ जाता है, जब बारिश होती है, तो उस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्लो होता है पानी का, जो कि घरों में, अंदर मकानों में चला जाता है। उसमें भी जो है अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की गई है। वो भी अभी तक वो ड्रेन जो है ठीक नहीं की गई है, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन नहीं की गई है। हमारे साथ हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब वन तो क्या दलील ये तुंद वार्ड ये बिडर ये इलाक यथ मम काम ओजुक गई या काम गया तिस फायदे मिले? तकलीफ माफ गोड तुंद शुक्र गुजार बह तुम आयु ये वार्ड नंबर 9 मज बह तुंद बड़ जबरदस्त शुक्र गुजार बन। वार्ड नंबर 9 मज ये सात बह ना वनित वह क्या तो मगर मजबूर वन यह पीरजादा मोहम्मद सैदन ये वार्ड नंबर 9 कोर तुत 700 पे कोर तम लैट्रिन दितुन, बाथरूम दितुन, सड़क दितुन, बाकी चीज दितुन, यह दितुन। गो यह खस्ता हाल। हाँ, लैट्रिन सरकार दिम तम यह खस्ता हाल। जनाब ये ड्रेन यह खस्ता हाल। लाइट दिस टाउन वालों 3 दोहन चलान, 4मि दह पड़ा। हाँ, बाकी चीज अगर मर्द मर तुम वो पकि बह हावो तुम कत रुकावट तोबूतस। यह मे फारूक अहमद सोच मे मान कूज बोय तम सुन तोबूत तुल तथ तिस रुकावट अकिस जाए यत न हद। वाशरूम यह बनोमुत तम सात म्यूनसिपलिटी 700 मो टाउन एरिया वाले तन पे बंद 5-6 वरी गई बंद।
शव कि पोंस सिर्फ जाए वाह वाह आज यमो वो अक दो दोप ड्रेन 9 लाख मे पता तम कोत गई हाँ मगर छुस बह शुक्र गुजार एमएलए अजुक एमएलए जफर साहब तम दित 500 फुट होत सड़क हाँ आज काम चलान बी दुन पन्ने फंड मज तम क्या आज काम चलान आज काम चलान तम सो मशकूर जबरदस्त शुक्र गुजार कम दिस काम सो जफर साहब चौधरी जफरी वनकस एमएलए बर पन्ने फंड मज दिन तम सुन शुक्र गुजार तमिस पी मोहम्मद अशरफ जबरदस्त शुक्र गुजार तम सुन हालांकि तुम टाउनस अंदर तो यम टाउन काम ये हालांकि खस्ता हाल ना तम गई नी कहीं ये 9 लाख छन पता यम कोत गई तो 8 दिन लाइट चलान 8 दो गाब अगर तुम तथ वन तो क्या मे ब्या मे हमसाय तह रोजन वोल तमिस वन दपस 8 दिन लाइट चलान। शुक्रिया शुक्रिया। जनता की आवाज़ ये मुद्दा आज हमने उठाया है। न्यूज़ नेशन 81 का ये प्रोग्राम जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। हर एक गांव, हर एक उस जगह पर हम जाएंगे जहां जहां पर लोगों की मुश्किलात है। अभी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा जनता पूछ रही है अपने हक का सवाल। जहां कैमरे पर अपना दर्द बयां करते हुए एक स्थानीय निवासी ने सवाल उठाया, जब सड़क, नाली और बुनियादी सुविधाएं ही नहीं तो आखिर हमें कागजों पर शहरी घोषित करने का फायदा क्या। अब थक हार कर वहां के लोगों ने सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन को जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इस रिपोर्ट में जीरो ग्राउंड पर जाकर हमारे संवाददाता ने जनता के सवाल आप तक पहुंचाए, जहां लोगों ने स्थानीय भाषा में अपनी समस्याएं बताई। अब जम्मू कश्मीर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं नाइक मंसूर और वह विस्तार से बताएंगे वहां के लोगों की समस्याओं के बारे में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको मैं बता दूं कि बिडर कुकरनाग में मौजूद है हम, तो यहाँ के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बहुत टाइम से परेशान है, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि अगरचे हम टाउन में रह रहे हैं उसके बावजूद भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो हमें नहीं मिल रही है। यानी कि टाउन की जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है, टाउन जो है उस तरीके से वो जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ टाइम पहले जो है अगरचे यहाँ पे कुछ लाइटें लगाई गई थी, लेकिन वो लाइटें जो है 10 या 15 दिन तक चली, तो उसके बाद जो है टोटली वो डिफंग है, कभी भी उनकी जो सहूलियत है वो नहीं मिली। उसके साथ साथ इनका साफ तौर पर यहाँ पे कहना है, विजुअल्स में हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो लैट्रिन पॉइंट्स दिए गए थे वो लगभग 10 साल से जो है बंद पड़े हुए हैं, यानी कि अभी तक जो है उनको नहीं खोला गया है लोगों की सहूलियत के लिए। अच्छा मंजूर जी, एक बात और बताइए, जैसे कि दर्शकों को बताना है कि यहाँ जो आपने जो रिपोर्टिंग की है, जी जी, इस इलाके में कोई पॉलिटिक्स यानी कि कोई विधायक या किसी और क्षेत्रीय नेता का दौरा नहीं होता है क्या? वो इनके हालातों के बारे में जानकारी नहीं है उन लोगों को? सर अक्सर तो होता रहता है। हालांकि आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में कुछ ही टाइम के बाद जो है नोटिफिकेशन भी ये आई थी कि पंचायत इलेक्शन भी होने वाले हैं, और उसके बावजूद भी आपको बता दूं कि एमएलए साहब यहाँ के हैं और वो भी यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी नोटिस में भी लाया गया था, तो उसके बाद भी जो है कोई भी एक्शन नहीं ली गई। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने टाउन वालों को भी कई बार कहा है कि इस तरीके से मुश्किलात हो रही है, यहाँ का रास्ता या यहाँ की अगर ड्रेन सिस्टम की अगर बात करें तो वो भी बिल्कुल डिफंग है, यानी कि जब पानी आता है तो वो बिल्कुल घरों में चला जाता है। जी तो चलिए ठीक है मंसूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लोग पूछ रहे हैं आखिर उनकी इस अनदेखी का जिम्मेदार कौन है, क्यों हर बार उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जाता है। हमारी भी प्रशासन से यही अपील है कि एयर कंडीशन कमरों में बैठे जनता के सेवक बाहर निकलें और इन लोगों की तकलीफ को अपनी आंखों से देखें। बिद्दर सकस मोहल्ला को जब अब वादों की नहीं विकास की जरूरत है, और जब तक यहाँ के लोगों को उनका हक नहीं मिलता, न्यूज नेशन 81 का कार्यक्रम जनता का सवाल इसी तरह जनता की आवाज उठाता रहेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए शहर, एक नए गांव और जनता के एक नए सवाल के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज नेशन 81।